नमस्कार, आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स, साथ में आपके शिखा ठाकुर। 2024 के लोकसभा चुनाव में आखिरी फेज का प्रचार खत्म होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से आध्यात्मिक यात्रा पर जा रहे हैं। वो तमिलनाडु के कन्याकुमारी में ध्यान लगाएंगे। पीएम 30 मई को कन्याकुमारी पहुंचेंगे और 1 जून तक वहीं रहेंगे। कन्याकुमारी में महासागर के बीच उभरी इस विशाल चट्टान पर आसीन होकर ध्यान लगाएंगे, वो भी उसी शिला पर जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी चुनाव अभियान के बाद पहली बार ध्यान लगाने के लिए जा रहे हैं। 75 दिनों तक लोकतंत्र के महापर्व में साधना करने के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी सागर की लहरों में एकांत में रहेंगे। पिछले 10 साल में तीसरी बार वो पल फिर से आ गया है जब प्रधानमंत्री मोदी देश की उज्जवल भविष्य के लिए कामना करने वाले हैं। पीएम ने इसकी शुरुआत 2014 में शिवाजी के प्रतापगढ़ से की। साल 2019 में प्रधानमंत्री मोदी हिमालय की चौखंबा पर्वत की गोद में स्थित केदार घाटी पहुंचे थे। 11,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित रुद्र गुफा में प्रधानमंत्री ने ध्यान लगाया। उस वक्त भी देश में प्रचार का शोर थम चुका था। देश के हर एक नागरिक उत्सुकता से नतीजों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन परिणाम की चिंता से दूर मोदी रुद्र गुफा में अपने आराध्य के ध्यान में मग्न हो गए। 5 साल बाद अब फिर वही वक्त आ गया है। प्रचार का शोर थमते ही प्रधानमंत्री मोदी 30 मई को कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंच जाएंगे और शुरू हो जाएगा आध्यात्मिक चेतना में ऊर्जा भरने का क्रम। 30 मई को पंजाब के होशियारपुर में आखिरी चुनावी रैली होगी पीएम की। पीएम मोदी का पंजाब से सीधे तमिलनाडु जाने का कार्यक्रम है। इस दौरान प्रधानमंत्री कन्याकुमारी से विवेकानंद मेमोरियल में ध्यान करेंगे। पीएम मोदी 31 जून से 1 मई तक ठीक उसी जगह ध्यान करेंगे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल वही जगह है जहां 132 साल पहले स्वामी विवेकानंद तैर करके पहुंचे थे और उन्होंने 3 दिन तक ध्यान लगाया। स्वामी जी 25, 26, 27 दिसंबर 1892 को यहां तप उन्होंने किया और कहा यह जाता है कि यही उन्हें भारत माता की दिव्य अवधारणा की अनुभूति हुई। इतना ही नहीं, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने भी यहां 2 घंटे तक ध्यान लगाया था। विवेकानंद की कही एक एक बात का प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा असर है। यह असर हर तरफ हर जगह दिखता है, उनकी सोच पर, उनकी वाणी पर, उनके विचारों पर। दरअसल मोदी के विचारों के बुनियाद में स्वामी विवेकानंद हैं, जिन्होंने धार्मिक शिक्षा से ज्यादा आम लोगों की भूख मिटाने की प्राथमिकता दी। बात आखिरी चरण के चुनाव की अगर करें तो उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर दोनों ओर से पूरा जोर लगाया जा रहा है। जीत के अपने अपने दावे पेश किए जा रहे हैं। आखिरी दौर में 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 57 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें 29 सीटों पर एनडीए मजबूत है, बाकी की सीटों पर इंडिया गठबंधन मजबूत है। 2019 में बिहार की 8 सीटों पर हुई थी एनडीए की जीत। 2019 में बिहार की 8 में से 8 सीटों पर एनडीए की जीत हुई। वहीं हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें भी एनडीए के खाते में गई। झारखंड की 3 सीटों में से 2 एनडीए के पास थी, जबकि उत्तर प्रदेश की 13 में से 11 सीटें एनडीए के पास थी। वहीं चंडीगढ़ की 1 सीट पर बीजेपी को जीत हासिल हुई। पश्चिम बंगाल की 9 के 9 सीटों पर एनडीए की हार हुई थी। वहीं पंजाब की 7 सीटें विपक्षी पार्टियों के पास है। उड़ीसा की 6 में से 4 सीटें विपक्ष के पास है। तो ये हमने आपको बताया कि जब इन तमाम सीटों पर यानी 57 सीटों पर 2019 में चुनाव हुआ तो किसके पास कितनी सीटें उस समय गई थी। चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प मोड़ लेता जा रहा है। 486 सीटों पर मतदान खत्म है, यानी तकरीबन 90% चुनाव खत्म। आखिरी दौर के मतदान के लिए चुनाव प्रचार थमने में 3 दिन बाकी हैं। 1 जून को वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले सियासी घमासान जबरदस्त है। 7वें चरण में कुल 57 सीटों के लिए वोटिंग होगी, लेकिन 7वां चरण बीजेपी के लिए बेहद अहम है। 7वें चरण की 57 सीटों पर बीजेपी का कड़ा और बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि चाहे पंजाब हो, उड़ीसा हो या फिर बंगाल, इन 3 राज्यों में 2019 के चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा। 1 जून को 7वें चरण के साथ मतदान पूरा हो जाएगा। 7वें चरण की कुल 57 सीटों में बिहार की 8 सीटें, हिमाचल की 4 सीटें, झारखंड की 3 सीटें, उड़ीसा की 6 सीटें, पंजाब की 13, उत्तर प्रदेश की 13, बंगाल की 9 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर वोटिंग होगी। अब अगर आंकड़ों को देखें तो बिहार की जिन 8 सीटों पर वोटिंग बाकी है, सभी सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी। मतलब बीते चुनाव में एनडीए का स्ट्राइक रेट 100% था। लेकिन अब की बार क्या होगा, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। चाहे बिहार हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल प्रदेश हो, इन सभी राज्यों में एनडीए का प्रदर्शन बीते चुनाव में शानदार रहा। हालांकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से एनडीए को चुनौती मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की कठिन परीक्षा पंजाब, उड़ीसा और बंगाल में है।
ठीक ऐसे ही पंजाब में बीजेपी का बड़ा इम्तिहान है। पंजाब में बीजेपी का अकाली दल से गठबंधन था। एनडीए को 13 में से 4 सीटों पर जीत मिली थी। 2 सीट पर अकाली और 2 पर बीजेपी जीती, लेकिन इस बार दोनों की राहें जुदा हैं। अगर बात उड़ीसा की अब करें तो 7वें चरण में बीजेपी के सामने मुश्किल सीटें हैं। 1 जून को उड़ीसा की 6 सीटों पर मतदान होना है। 2019 में बीजेडी ने 4 सीटें जीती, जबकि बीजेपी के खाते में सिर्फ 2 सीटें आई। इस बार बीजेपी को उड़ीसा से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं।